तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं निकल चुकी हूँ अपने गांव के लिए और अपने दोनों बच्चों के साथ। तो अभी हम हैं मार्केट में और मार्केट से निकल के हम चलेंगे घर। और घर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर में है शादी मेरी बहन की। तो चलिए चलते हैं। तो हम चले सुंदर सी प्यारी सी वादियों के बीच, हरे भरे जंगल दोनों साइड से, और हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। तो फाइनली हम अपने घर के ऊपर आ चुके हैं। अभी हमारे घर के ऊपर है कच्चा रोड। अभी ये वैसे सरकारी दस्तावेज में तो ये पक्का हो चुका है, लेकिन अभी ये कच्चा ही है। तो आप देख सकते हैं, तो ये होता है सरकारी काम। तो अभी ये है योजनाएं। तो योजनाएं ऐसे डेवलपमेंट हो रहा है गांव में। तो ये जो दस्तावेज में पक्के हो चुके, लेकिन ये आप देख सकते हैं पूरा कच्चा रोड है। तो अब चलिए हम घर के ऊपर, और घर के ऊपर हम चले गए। तो मम्मी कह रही यहीं पे रुको, लेकिन हमने कहा नहीं, हम वहीं पे आएंगे, आप वहीं पे खड़े रहो। तो मम्मी नीचे से हमें देख रही है और हम अब थोड़ा सा आगे एक मोड़ है, वहाँ से ऊपर को निकलेंगे तो हम सीधे चलेंगे घर के पीछे। तो हम घर के सामने ही उतरेंगे और चलिए चलते हैं। मेरे बच्चे भी खुश हो रखे हैं। मौसी की शादी है, जो मौसी हमारे घर नहीं आई थी उसकी शादी है। ये टोपी रख लो भाई। एक हम बड़ो बारी गड्ढा च ना एक दिन और पैजे बाल पैक करवान में दिया कि नहीं ना, और कबाव में आई गई ना, और झाड़ी छ झाड़ी जो तब पैजन जत डटना चामे दिगड़ी जे पैदर होते वहां मनते और मुड़ी चल जान जो हम नानी नानी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मेहंदी में, और मेहंदी तो लग चुकी है बेब पे, लेकिन हम फोटो खिंचवाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा मजाक भी चल रहा है। तो देखते हैं, भाभी लोग बैठे हैं। यही नसले ब्योले की दगड़े दोस्त तो यहाँ धुआं के साथ बच्चों का देखो रोटी मंडी इधर। हेलो गाइस बोलो। अरे ये देखो मेरे छोटे सब्सक्राइबर्स। ये देखो मेरे छोटे सब्सक्राइबर्स यहाँ पे अच्छा ये बना बोलो इधर नानी जरा फोटो खींचो। तो यहाँ पे हल्दी स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लगा रहे हैं। तो चाची लोगों ने तो लगा ली पहले, और मम्मी लोगों ने भी लगा ली। तो मैं थोड़ा छोटा बेबी के साथ अंदर थी, तो मैं अभी आ रही हूँ। तो अब मेरा नंबर भी आने वाला है, तो हम भी लगाते हैं थोड़ा हल्दी। और दिशु भी दौड़ के जा रहा। तो मैंने कहा अभी रुक जाओ, सबको लगाने दो, सबका नंबर आएगा। तो फाइनल लोग तो लगा के आधे तो निकल चुके थे, और मैं तो अपने बच्चों के चुप करवाने में इसी में लगी हूँ। तो अब मेरा नंबर भी आ जाएगा। तो अब जाने वाली हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से मेरा बच्चा थोड़ा सोया है, तो मैंने कहा अब मैं चलती हूँ और फिर मैं भी हल्दी लगाती हूँ। तो हल्दी की रस्म हो रही है, और जो दुल्हन है मेरी बहन, तो थोड़ा इमोशनल भी हो चुकी है। तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो कोई नहीं, अब सभी इमोशनल होते हैं ऐसे। तो फाइनली मेरा नंबर भी आ गया है। ये मेरी बहन की फ्रेंड है, तो लगा इसको हल्दी। तो दोनों इमोशनल हो गए बहुत ज़्यादा दोनों ही। तो अब फाइनली ये लगा लेगी हल्दी। तो उसके बाद तब मैं लगाऊंगी, क्योंकि अब छोटा बेबी भी उड़ चुका है। तो मैं फटाफट से मैं भी हल्दी लगाऊंगी और अपना नंबर से और और लगा लेंगे। क्योंकि मुझे है कि मेरा बच्चा भी किसको पहचानता नहीं, तो बहुत रोएगा ना। तो देखो मेरी बहन रो रही है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही गंदा लग रहा था। फिर मैं उसको थोड़ा हंसाने की कोशिश कर रही थी। रोना तो मुझे भी आ रहा था, लेकिन कोई नहीं, मैंने कहा थोड़ा हंसा लेते उसको।
रोने लग गई थी, मुझे गंदा लग रहा था बहुत ज़्यादा। अरे ये है कि अब सभी लड़कियों के ये है कि अब जन्म होता है तो उसको जाना ही पड़ता है, पराये धन होती है लड़कियां तो। और कोई नहीं, सबसे अच्छी होती लड़कियां, क्योंकि वो जहाँ जन्म लेती है उस घर को भी संवारती है, और जहाँ उसकी विदाई होती है, जहाँ बहू बन के जाती है वहाँ भी संवारती है। तो कोई नहीं, ये तो दस्तूर है, ये तो हमें निभाना पड़ता है सभी को। और ये बहुत भाग्यशाली होती हैं लड़कियां तो चलिए अब मैं भी हल्दी लगा लेती हूँ फटाफट से, जल्दी जल्दी। और फिर मैंने 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाई, और उसके बाद मैंने कहा जल्दी से औरंगाबाद नंबर लगेगा अभी, क्योंकि बहुत ठंडा भी हो गया था, उसको भी बहुत ठंड लग गई थी, बहुत ज़्यादा हो गया था ना, कि कब से बैठी हुई बेचारे 1 घंटा हो गया उसको बैठे बैठे। तो मैंने कहा ठंडा भी होने वाला है तो फिर वो नहाएगी भी, तो कब से बैठी हुई हो, रस्में हो रही है तब से, सुबह से 6-7 बजे से बेचारी, थक भी जाता है ना इंसान। अब कितना जो होगा, ये होता है कि जिस दिन शादी होती है उस दिन तो पता नहीं चलता, लेकिन थकान बाद में पता चलती है। तो अभी फटाफट से मैंने लगा लिए हैं हल्दी, और मैं 1-2 फ़ोटो क्लिक करवा के और फिर मैं चलती हूँ अपने छोटे बेबी के पास। थोड़ा सा देशु को बोला, मैंने कहा चलो लगा लो हल्दी, लेकिन उसने लगाई नहीं। तो चलो, ये भाभी लोग आ गए हैं, तो गांव की भाभी लोग हैं तो ये लगा रहे हैं। और चलो चलो खड़े फोटो खींच लेने, ऐसे मत करना। ये माँ जी आप मिलान की भाभी, आए भाभी, ये रही हमारी भाभी जी, एक फोटो भाभी के साथ। तो यहाँ पे मेरी भाभी जी हैं, वो भी उन्होंने भी लगा लिए। और ये मेरी दोस्त हैं, बहन भी है दोस्त भी है, मेरे बच्चे को पकड़ा हुआ इसने। और अब फाइनली सुबह हो रही है बेदी की तैयारी, तो यहाँ पे बेदी बनेगी। एक डब्बा पानी, एक डब्बा पानी राजा। हम सुबह हो गया मॉर्निंग, शादी पे आ रखे हैं, मेरा बच्चा उठ गया है, मैंने मुंह भी नहीं धुला भी। आपको मैं एक छोटा सा लोकेशन दिखाती हूँ, प्यारा सा यहाँ का। हाँ ये देखिए अपने गांव का प्यारा सा व्यू। ये आगे है थापली गांव, फिर ये है कुटकुंडाई, और इधर है यहाँ से दिख रहा टंगरोली, और ये हमारे माल्टे के पेड़, एक घोड़े के पेड़। तो ये नानी के साथ नाश्ता करेगा लाडू। चल चल ले ले इधर जहाँ दे चल। क्या बोले बूढ़ा के मौसा मौसा तो मैं बुन बोल ना ना चल चला जा। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, ऊपर हैं अभी नहीं लो दीदी रुक जाती। दुल्हन जा रही है हमारे आगे से, अभी हम फील्ड में जा रहे हैं तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये रही दुल्हन जा रही है, सुनता मेरे बच्चों पहले पकड़। तो फाइनली हम जा चुके हैं जहाँ पे टेंट लगा है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे गांव के लोग नीचे से आ रखे हैं, तो उनसे मिलती हूँ मैं। नमस्ते दादी जी बैठा बहुत साल हाँ एक सोच रहा पर एक मामा जी ना जाना नहीं चिंता एक पढ़ू छू एक 4 साल हो जाए एक सोच तो फाइनली हम जा चुके हैं जहाँ पे बारात आ चुकी है। हम तो बाद में गए हैं, तो बारात ने तो नाश्ता वास्ता कर लिया है।
और अब हम जा रहे हैं क्योंकि अब छोटे बच्चों के साथ होता है ना, ऐसे ही होता है। तो अभी जयमाला होगी, दुल्हन भी जा चुके हैं स्टेज पे और यहाँ पे इतना भीड़ हो रखा है ना कि जगह ही नहीं मिल रही कहीं बैठने के लिए। तो वैसे हमें बैठना नहीं है क्योंकि हम हैं लड़की वाले, तो लड़की वाले खड़े रहेंगे। हमें लड़के जितने भी हैं लड़के वाले उनके हमें स्वागत करना है, तो उनके स्वागत में तो हम खड़े ही रहेंगे भाई। और उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, पहले उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो सारे मुझे लग रहा है आधे लोग तो नीचे जा चुके हैं, यहाँ से नाश्ता करके और नीचे जा चुके हैं। उन्होंने जयमाला में देखो खाना खा रहे हैं नीचे सारे लोग आधा, और बाकी लोग यहाँ पे जयमाला होने वाले तो उसका आनंद ले रहे हैं। और अभी दुल्हन अभी स्टेज पे गई नहीं, नीचे ही है। यहाँ पे मेरे पापा और मेरा बेबी डांस कर रहे हैं, तो नानों के साथ डांस कर रहा है मेरा बच्चा, तो नाना उसको डांस करवा रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं नाना के साथ। और अभी मैं दिखाती हूँ, दोनों के दोनों आ चुके हैं दूल्हा दुल्हन। तो अब यहाँ पे जयमाला होगी, तो ये हो फाइनली जयमाला हो गई। मैं बहुत दूर हूँ इसलिए सामने से तो मैं कैसे जाऊँ, बहुत भीड़ है, तो मैंने दूर से ही लिया है थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो उनका। तो फाइनली जयमाला हो चुकी है, खुश हो गया दूल्हा भी, मिल गई दुल्हन उसको। तो दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर है। और अभी ये क्या कर रहे हैं, अच्छा मिठाई खिला रहे हैं, तो अब मिठाई खिला रहे हैं दोनों, खाओ खाओ मीठा। तो फाइनली यहाँ पे हो चुकी जयमाला। और अब मैंने कहा थोड़ा सा टाइम मैं आगे आ गई हूँ, तो यहाँ से देखते हैं। तो फाइनली अब ये सब कुछ तो हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा, हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हैं, तो ये ऊपर ग्राउंड में लगा रखा था। तो देखिए गाय बच्चियाँ भी आ गई हैं, तो यहाँ पे उन लोगों की गाड़ी वाड़ियाँ थी। तो ये अब हम जा रहे हैं नीचे। दिशु ने तो एक फ़ोटो भी नहीं खिंचवाने दी, मैंने कहा खींच लो नहीं मुझे नहीं खिंचवाना, मुझे जाना है। तो अब क्या करेंगे, हम चलेंगे नीचे और यहाँ पे नीचे व्यवस्था है खाने की, तो हम चलेंगे वहाँ पे और खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने फ़ोटो तो खिंचवा दिए और अब हम जा रहे घर पे जा रहे, थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे। तो यहाँ पे खाने की बस सभी खाना खा रहे। मुंडम का रखे पैणों से मारे क्यों घर में पोड़ मत आ दो, त्या टंगड़ा काम नहीं कर दे। लोग मैं पैणों से कर रखी त्यार मुंडम से जो। तो फाइनली शाम हो चुकी है और 3 बजे हो चुके हैं। तो अब 1 डे शादी है, तो ये है कि अभी फेरे चल रहे हैं, तो सारी रस्में हो रही हैं। और यहाँ पे और मैं तो अंदर से ही देख रही हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा छोटा बेबी है। तो यहाँ पे पंडित जी कोई रस्म करवा रहे हैं जिसमें सिलपट्टे में बत्तियाँ होती हैं, तो उनको दुल्हन के द्वारा बुझाया जाता है, मतलब पैर से आगे तक ले जाया जाता है। और अभी दूल्हा भी दुल्हन के अंगूठे को पकड़ता है, कोई रस्म होती होगी तो वो हो रही है। तो फाइनली ये रस्में हो रही हैं। तो मैं तो चुके थे, तो अब जैसे फेरे ख़त्म होंगे तो फिर विदाई हो जाएगी। तो मुझे लग रहा बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि फेरे में बहुत टाइम लग रहा था, तो बहुत सारे रस्में हो रही थी। तो ये देखिए दूल्हा दुल्हन के अंगूठे को पकड़ रहे हैं और फिर आगे ये बत्तियां बुझाई जा रही है। तो ये वाली रस्म होती है, देखिए इस तरीके धीरे धीरे से आगे से खिसकेगा तो फिर ये सब बुझती जाती है। और चलिए हम भी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ से, लेकिन बेचारे दूल्हा दुल्हन तो ठंड से बेचारे परेशान हो चुके हैं, तो ठंडा बहुत हो चुका था शाम को। और चलिए हम सभी इंजॉय करते हैं। और जल्दी हम यहाँ से हंसा भी रहे थे उनको, जैसे फेरे चल रहे थे तो मैं हंसा भी रही थी यहाँ से दुल्हन को। हम खिड़की से देख रहे हैं क्योंकि मैं बाहर जा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास छोटा बेबी है, तो मैं यहीं से देख रही हूँ। और बाकी सब लोग बैठे हुए हैं। दोनों की बहुत सुंदर जोड़ी है, देखिए बहुत ही सुंदर जोड़ी है दोनों की।
फाइनली सब ने खूब इंजॉय कर लिया है और शाम भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फेरे ख़त्म हो चुके हैं। अब होगा जो भी जिसको जो गिफ्ट देना है तो दुल्हन को देंगे। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी कीजिए क्योंकि रात हो चुका है। देखिए कितना अंधेरा हो गया, 5 बज चुके हैं और अंधेरा बहुत हो चुका है। तो सब फटाफट से जो जिसको गिफ्ट देना था फटाफट कर रहे थे और बाकी जो गिफ्ट नहीं दे पाए उनको सबको ट्रॉली में बंद कर दिया है। फटाफट से बंद कर रहे थे, फटाफट से जिसको जो पहनाना था फटाफट पहना रहे थे, जो नहीं पहना पा रहे थे उनको वो दुल्हन के हाथ में दे रहे थे। तो फाइनली सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं और अब एक रस्म और रह रखी है जिसमें मामा मामी लोग पूजा करते हैं दूल्हा दुल्हन की, तो वो लोग भी अभी करेंगे। तो अभी वो आने वाले हैं तो फटाफट से अपनी पूजा वूजा जो भी है दूल्हा दुल्हन के वो करेंगे और फिर चलेंगे। बहुत ठंडा हो चुका है, बेचारे थक भी चुके हैं और अंधेरा बहुत हो चुका है। अभी विदाई भी होनी लड़की की। ये लोग यहाँ पे मामा लोग पूजा कर रहे हैं दुल्हन की और फिर उसके बाद विदाई हो जाएगी दुल्हन की। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है और अब होगी विदाई। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।